नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। शहीद जेएंडके निवासियों के परिवारों को 25 लाख की सहायता। बॉर्डर शेलिंग व धमाकों में संपत्ति नुकसान पर 1 से 10 लाख मुआवजा तय। सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों के लिए नई अनुग्रह राशि लागू। सीएम ने बताया कि सार्वजनिक अवकाश तय करने का अधिकार केंद्र के पास। उन्होंने पूर्ण स्टेटहुड की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, शेख अब्दुल्ला लोगों के दिलों में हमेशा जीवित हैं। मुख्यमंत्री ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में लाभार्थियों को एसआरओ 43 आरएएस नियुक्ति आदेश सौंपे। ये वितरण कल जम्मू में आदेश सौंपे जाने के बाद किया गया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के लिए करुणापूर्ण शासन की प्रतिबद्धता दोहराई। नेवी डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेवी जवानों को दी बधाई। एलजी ने नेवी के समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में योगदान की सराहना की। उन्होंने नौसेना के साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम किया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। प्रदेश के अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। राजनीतिक संवाद को मिला नया आयाम। राष्ट्रीय बजरंग दल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जलाया पुतला। मेडिकल कॉलेज में हुए समुदाय विशेष को अधिक सीटें देने का किया विरोध। कहा, हिंदू समाज के धन से चलता श्राइन बोर्ड का हर इदारा। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने जम्मू में की पत्रकार वार्ता। जेएंडके चैरिटेबल एक्ट में हिंदू शब्द जोड़ने की उठाई मांग। कहा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आज अपनी आय बढ़ाने के लिए कर रहा काम। कड़क्याल के लोगों ने सीएम के बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण और आरक्षण की मांगों को लेकर विरोध तेज। एसएमवीडीएमई में विशेष समुदाय के लिए आरक्षण और रोजगार की मांग उठाई। डीजीपी ने उधमपुर में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित। जवानों को सतर्क रहने और जनता से सहयोग बढ़ाने के निर्देश। शहर के नावपुरा में आग से 12 गरीब परिवारों की संपत्ति जलकर खत्म। परिवारों ने सरकार से तत्काल राहत और मदद की अपील की। नुकसान कई लाख रुपए का पुनर्वास और समर्थन की आवश्यकता। जेएंडके ने 5 साल में 50,000 राशन कार्ड किए रद्द। 2021 से 2025 तक विभिन्न वर्षों में कार्ड हटाने की कार्रवाई जारी। केंद्र और राज्य के डेटा विश्लेषण के आधार पर निष्क्रिय और डुप्लीकेट कार्ड हटाए गए। जम्मू पुलिस ने 4.95 किलोग्राम हेरोइन, पिस्टल व कारतूस किए बरामद। नशे की चेन सप्लाई को तोड़कर कई लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लोगों से की नशे की जानकारी साझा करने की अपील। जमीन धोखाधड़ी मामले में क्राइम ब्रांच कश्मीर ने चार्जशीट की दायर। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार पटवारी और कारोबारी पर आरोप। फर्जी बिक्री दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी का खुलासा। पहलगाम के होटल पर विदेशी मेहमानों की जानकारी छिपाने का आरोप। अनंतनाग पुलिस ने इमिग्रेशन कानून के तहत दर्ज की एफआईआर। जांच में पाया गया फॉर्म सी रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। बारात छोड़कर लौट रही बस खाई में लुढ़की, बड़ा हादसा टला। खिड़की से कूदकर चालक ने बचाई जान, गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। कठुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ा। पुलिस ने मवेशी मुक्त करवाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ट्रक जब्त कर लिया गया और पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज किया गया। बिजनौर रिंग रोड पर नोगरा के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी बैरियर से टकराई। नेशनल हाईवे टीम ने जेसीबी की मदद से कार को सड़क से हटाया। मीरा साहब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की शुरू। अनंतनाग पुलिस ने एक भगोड़े रतन चंद को कठुआ जिले के मानपुर से किया गिरफ्तार। आरोपी 10 साल पुराने अपहरण और बलात्कार के मामले में फरार था। पुलिस अब उसे कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत करेगी पेश। उधमपुर पुलिस ने टीकरी में एक इंटर जिला ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी श्रीनगर और बड़गाम के रहने वाले हैं। कठुआ पुलिस ने यूएपीए मामले में फरार आरोपी पर प्रोक्लेमेशन आदेश लागू किया। आरोपी आशिक अहमद नेग्रो के घर पर आदेश की प्रति चिपकाई गई। पुलिस और समाज के प्रमुख सदस्य मौजूद रहे।
उधमपुर के पटवार हल्का थलोरा में एसीबी का अचानक छापा, पटवारी गंधर्व सिंह रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार, तहसीलदार की मौजूदगी में कागजी कार्रवाई पूरी की गई। मनरेगा बिल पास करने के लिए 2000 की रिश्वत मांगने का आरोप, ट्रैप में रंगे हाथों पकड़े गए सहायक अभियंता, एसीबी ने श्रीनगर एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट पेश की। शोपियां में पशुधन चोरी की वारदात 24 घंटे में सुलझी, 3 आरोपी गिरफ्तार, वाहन और चोरी किया पशुधन बरामद, पुलिस ने अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दोहराया। मजालता के बनाल क्षेत्र के लोगों ने पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, ग्रामीणों का आरोप सड़क निर्माण गांव से होकर गलत दिशा में किया जा रहा। शिष्टमंडल ने जिला आयुक्त से मिलकर समस्या के जल्द समाधान की मांग की। सोशल मीडिया पर महिला शिक्षकों का वीडियो हुआ वायरल, जसमीत सिंह मदान ने शिक्षकों का खुलकर किया समर्थन, कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा नेता रविंदर रैना ने शिक्षकों का किया समर्थन, कहा ब्रेक में खरीदारी करना गलत नहीं, शिक्षा और छात्रों की पढ़ाई पर रहना चाहिए ध्यान। ओकबल गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या, ग्रामीण रोज जंगल से पानी लाने को मजबूर, डॉक्टर जमशीद ने उपायुक्त से तुरंत कार्रवाई की अपील की। कुलगाम के विधायक ने फ्रेजल में ओवरहेड वाटर टैंक और सड़क परियोजना का किया उद्घाटन, टैंक से स्थानीय जनता को स्थिर और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, डीडीसी ने कहा ये प्रोजेक्ट पहले से अनुमोदित थे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस किश्तवाड़ ने शीतकालीन सुरक्षा एडवाइजरी की जारी, लोगों से घरों में हीटिंग उपकरणों का सुरक्षित इस्तेमाल करने की अपील की, आग की घटनाओं को कम करने के लिए सावधानियां बरतने पर जोर दिया। जावेद राणा ने कश्मीर के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं, ठेकेदार भुगतान, लिफ्ट सिंचाई योजना और फायरवुड सप्लाई पर त्वरित कार्रवाई के आदेश, मंत्री ने कहा जनहित के कार्यों में देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। एजे के पीसी ने सीएम उमर से खाली कैबिनेट पद भरने की मांग, केवल 6 मंत्री संभाल रहे जम्मू कश्मीर के सभी विभाग और जिले, प्रशासनिक बोझ बढ़ने से जनता को सेवाओं में हो रही देरी। पुंछ जिला अस्पताल में महिला ने सामान्य प्रसव से 3 बच्चों को दिया जन्म, मां और तीनों नवजात शिशु स्वस्थ, अस्पताल में मिल रही विशेष निगरानी, दुर्लभ प्राकृतिक ट्रिपलेट जन्म से परिवार में खुशी की लहर। आरबीए और ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटाने पर जेकेसीए ने जताया विरोध, नासिर खुएमी बोले एक ही वर्ग को क्यों बनाया जा रहा निशाना, फैसले से हजारों गरीब छात्रों पर पड़ेगा असर। ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने आरक्षण नीति पर जताई नाराजगी, महासचिव बशारत हुसैन ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग, कहा नीतिगत बदलाव में ओबीसी की आवाज को भी मिले जगह। बाबा दरियादीन नागबल के लोगों का आरोप, स्मार्ट मीटर विरोध के बाद पीडीडी ने काटी बिजली कटौती से स्थानीय लोग भारी परेशानियों का कर रहे सामना, अधिकारियों ने कहा मीटर लगाने के बाद ही बिजली बहाल होगी। लेह लद्दाख में सुबह भूकंप के झटके किए गए महसूस, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई, किसी जानमाल या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं। देपोरा गांव में पहली बार पहुंचा स्वच्छ पेयजल, जल जीवन मिशन से खत्म हुई पानी की सालों पुरानी दिक्कत, स्थानीय लोगों ने जल शक्ति विभाग का जताया आभार। रामबन के दूरदराज के क्षेत्र के बच्चों को पुलिस ने भारत दर्शन के लिए किया रवाना, देश की संस्कृति और इतिहास से रूबरू होंगे नौनिहाल, माता पिता ने पुलिस की पहल की सराहना की। जम्मू की रिहाड़ी कॉलोनी में वॉल ऑफ शेम पहल के तहत स्ट्रीट प्ले आयोजित, छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा, कार्यक्रम ने साफ सफाई और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दिया। महरोका जान और मुजफ्फर अहमद ने HADP योजना के तहत मशरूम खेती से कमाई की शुरू, उनके प्रयास ने दिखाया कि कठिनाइयां भी अवसर में बदल सकती हैं, दंपति युवाओं को ईमानदारी और मेहनत से जीवन संवारने की प्रेरणा दे रहे। मदीहा और सानिया फयाज बांदीपुरा की महिला क्रिकेट में नई मिसाल, बहनें रोजाना 4-5 घंटे अभ्यास कर रही, दोनों को जम्मू कश्मीर टीम के ट्रायल्स में चयनित किया गया।
सलमान सागर ने श्रीनगर के नौपोरा में आग से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। उन्होंने 12 पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में चेक दिए। सागर ने परिवारों को आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। विधायक तनवीर सादिक ने आलमगीर बाजार चौक में विकास परियोजना का किया उद्घाटन। कहा, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे। आने वाले दिनों में क्षेत्र में और विकास कार्य शुरू होंगे। राजौरी में युवा राजपूत सभा ने हाईवे के भरे गड्ढे, बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पहल की हो रही सराहना। प्रशासन से जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने की अपील। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी को कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान संस्कृत भाषा के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा। डीसी कठुआ बनी पहुंचे, सर्दियों की व्यवस्था का लिया जायजा। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनने का निर्देश। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने पर जोर। बारहवीं कक्षा पुनर्मूल्यांकन परिणाम जल्द जारी होने की संभावना। 10वीं के परिणाम में अभी लगेगा और समय। छात्रों को वेबसाइट पर अपडेट्स देखते रहने की सलाह। हरिविहार कुंजवानी में पेवर टाइल व नालियों का निर्माण कार्य शुरू। बीजेपी महामंत्री बलदेव सिंह बिलोरिया ने करवाया शुभारंभ। क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ाने का दिया आश्वासन। मेंढर फेस्ट 2025 ने बॉर्डर इलाके में खेलों की नई ऊर्जा भरी। मेन फाइनल में मेंढर मीडिया 11 ने ट्रॉफी जीती, पहली चैंपियन बनी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत युवाओं को मिल रहा प्रतिभा और नेतृत्व का मंच। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की शीतलहर जारी। पुलवामा में -5.6 डिग्री तापमान दर्ज, जबकि श्रीनगर का तापमान -4 रिकॉर्ड हुआ। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।